अगर जो कि विस्थापन बराबर कुछ हो शून्य हो तो कार्य भी कुछ हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर विस्थापन का मान कुछ होता है जीरो होगा तो अगर तो कार्य का मान होगा कुछ जीरो हो जाएगा। ठीक, विस्थापन कुछ होता है, विस्थापन होता है एक प्रकार के न्यूनतम दूरी होता है, न्यूनतम दूरी, यानी कि सीधे बोल सकता है शॉर्टकट। ठीक है, अगर मान लो कि किसी को जो कि एक व्यक्ति यहाँ से चला यहाँ, ठीक है, तो ये विस्थापन नहीं हुआ। ठीक है, अगर इसी को शॉर्टकट में यहाँ से यहाँ चल देगा तो ये हो जाएगा कुछ ही विस्थापन। ठीक है, विस्थापन समझ में आया, न्यूनतम दूरी को कुछ कहते हैं विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो कि लंबा दूरी तय किया यहाँ से जो कि और फिर यहाँ पहुंचा, और कोई व्यक्ति जो कि यहाँ से सीधे शॉर्टकट लेकर के यहाँ पहुंच गया, ठीक है, इसका कार्य तो ये हो जाएगा कुछ विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तब विस्थापन जो कि अति जीरो कब होता है विस्थापन शून्य कब होता है, तब विस्थापन शून्य कब होगा, जब मानो कि अगर कोई व्यक्ति कोई ग्राउंड में जो कि चक्कर लगा रहा है, तो कोई व्यक्ति जो कि ग्राउंड में कितनों भी चक्कर लगा ले उसका जो कि विस्थापन हमेशा शून्य होता है। ठीक है, मानो कि अगर एक ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड में जो कि एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया और फिर जो कि इसको चक्कर लगा करके वहीं पहुंच गया, फिर चक्कर लगा करके वहीं पहुंच जा रहा है, तो इसका जो कि विस्थापन को जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, विस्थापन शून्य होगा। ठीक, और जब विस्थापन शून्य हुआ तो ये व्यक्ति जो कि यहाँ से यहाँ तक आने में कोई कार्य भी नहीं किया, कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक, और अगर यही व्यक्ति जो कि यहाँ से यहाँ आ जाता तो इसका विस्थापन होता। ठीक है, होता। ठीक, अगर ग्राउंड को वैसी चक्कर लगाते वह कितनों भी चक्कर लगा दे उसका जो कि विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य होगा तो उसका कार्य भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो कि ये देखो सभी सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की गति। ठीक है, सूर्य के चारों ओर को जो कर रहा है सभी ग्रह जो कि चक्कर लगा रहा है तो उसका विस्थापन को जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा, यानी कि जितना भी सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहा है वह चक्कर लगाने में जो कि कोई कार्य नहीं कर रहा है, उसका कार्य जो कि शून्य है। ठीक है, और इसका जो कि उस सब का विस्थापन को जो होगा विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखना। ठीक है, मानो कि अगर कोई व्यक्ति, मानो कि अगर कोई व्यक्ति जो कि अपने माथा पर जो कि कोई वस्तु रखा हुआ, ठीक है, ये कोई व्यक्ति हो गया और ये अपने माथा पर जो कि कोई वस्तु रखा और वस्तु रख करके जो कि और इस वस्तु का बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और यह व्यक्ति जो कि इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच जो कि कोण कितना बना 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का मान बना, यानी कि हमको कितना कोण मिल गया 90 डिग्री। अगर हम इसका कार्य निकालें तो डब्ल्यू बराबर एफ एस और कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है जीरो होगा, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब माथा पर सामान लेकर के चल रहा है तो उसका कार्य कुछ हो जाएगा शून्य हो जाएगा, कार्य शून्य, यानी कि उसका उस व्यक्ति का जो कि कोई काम माना नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो कि माथा पर बोझा लिया है और वह चल रहा है तो समझो कि कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा फिजिक्स में कहा जाता है। ठीक है, कार्य जो कि धनात्मक, धनात्मक यानी प्लस, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। ठीक है, यहाँ से जो कि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि कार्य जो कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। हम जानेंगे कि जो कि कार्य धनात्मक कब होता है। ठीक है, तो कार्य धनात्मक कब होगा, मानो कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यह कोई वस्तु है और यह व्यक्ति जो कि इधर की ओर इसको बल लगा रहा है। ठीक है, और अगर यह इस वस्तु का विस्थापन इधर की ओर हो जाए, ठीक है, विस्थापन, तो इसका जो कि बल अधिक कार्य कुछ हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, कार्य कुछ हो जाएगा धनात्मक होगा।
यानी कि जिस ओर बल लगा रहा है और उसी ओर वस्तु का विस्थापन हो जाए तो कार्य हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कार्य ऋणात्मक कब होगा? मानो कि अगर कोई व्यक्ति जो कि है गेंद को फेंका ऊपर की ओर, ठीक है, तो यह बल अथी ऊपर गया धनात्मक की ओर, यानी कि कार्य ऊपर गया तो धनात्मक हो गया, और फिर जैसी होता है इसको पृथ्वी अपने नीचे की ओर खींच लेता है, ठीक है, इसका जो कि कार्य कुछ हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी कि कोई व्यक्ति जो कि ऊपर बल अथी बॉल को फेंका गेंद को, और वह वस्तु यानी कि वह गेंद जो कि नीचे की ओर गिरा, तो इसके बीच जो कि कोण बनता है कितना, 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो 180 डिग्री था, इसको अगर हल करेंगे तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस और कॉस 180 डिग्री, ठीक। अगर डब्ल्यू के मान हम रखेंगे तो कितना, एफ एस कॉस कितना आता है इसका, -1 आ जाता है, ठीक है। कॉस 180 डिग्री का मान आ जाता है -1, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा माइनस में एफ एस, ठीक है। इसका कार्य कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और कार्य जो कि शून्य कब होता है, तो अगर अगर जो कि है डब्ल्यू अथी थीटा का मान, यानी कि कोण कोण थीटा का मान कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो उसका कार्य जो कि कुछ हो जाएगा, शून्य हो जाए, ठीक है। अगर थीटा का मान कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाएगा, तो उसका कार्य जो कि शून्य हो जाएगा। क्लियर है? तो कार्य धनात्मक कब होता है, अगर कोई व्यक्ति मानो कि जिस ओर वस्तु को बल लगा रहा है और उसी ओर विस्थापन हो जाए तो कार्य धनात्मक होगा। और अगर मानो कि कोई व्यक्ति जो कि है बल अथी कोई गेंद को ऊपर की ओर फेंका, तब ऊपर जाने में तो कार्य धनात्मक हुआ, लेकिन वो ऊपर से फिर कुछ वापस नीचे गिर गया तो कार्य कुछ हो गया, ऋणात्मक हो गया, ठीक। और कार्य जो कि शून्य कब होगा, अगर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो उसका कार्य जो कि है शून्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति जो कि कुछ वस्तु को ले जा रहा था माथा पर करके, तब बल नीचे की ओर लग रहा था, तो इसके बीच जो कि कोण कितना बना था, 90 डिग्री थी, इसका जो कि कार्य कितना हो गया था, शून्य हो गया था पिछला बार जब हल किए थे, तो ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक जो कि है न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक कुछ होता है, न्यूटन मीटर होता है। इसका जो कि 90 डिग्री का मान लिए थे तो कितना आ गया था, शून्य अथी शून्य आ गया था ना, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर होता है, और न्यूटन मीटर जो कि 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 1 न्यूटन मीटर जो कि है वन वन न्यूटन मीटर जो कि 1 जूल के बराबर होता है, तो कहीं कहीं जो कि कार्य का मात्रक कुछ दिल रहेगा, जूल रहेगा, ठीक है। तो कार्य समझ में आ गया।